मानव जन्म में पुनर्जन्म या अवतार की धारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं हिंदू धर्म। दोस्तों, जब भी हम पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि क्या वाकई हमारे जीवन चक्र में ऐसी कोई अवस्था होती है। प्राचीन हिंदू पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में पुनर्जन्म के बारे में बहुत से कहानियां मिलती है, जहां देवताओं, दिव्य पुरुषों और महर्षियों ने अनेक बार पुनर्जन्म लिया था। हिंदू पुराण में दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अलग अलग युगों में दशावतार यानी 10 अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए। ऐसे अवतारों का उद्देश्य ये था कि दुष्टों और राक्षसों का नाश करना और इस ब्रह्मांड में धर्म की पुनर्स्थापना करना। इन अवतारों का उल्लेख ऋग्वेद और भागवत पुराणों में मिलता है, लेकिन इन अवतारों को पुनर्जन्म से तुलना नहीं की जाती है, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु का स्वयं प्रेरित अवतार थे, जो पृथ्वी और धर्म का रक्षा के लिए अनिवार्य था। दरअसल पुनर्जन्म एक ऐसा विचार है जो सदियों से हमारे दिमाग में घूम रहा है, लेकिन प्रचलित कलयुग में आज तक किसी को भी पुनर्जन्म का एहसास हुआ है या इसके बारे में कोई प्रमाणित विवरण मिला है। आइए देखते हैं क्या ये सच है या एक काल्पनिक कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार एक आत्मा खुद को तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक कि वो शुद्ध न हो जाए और अपने निर्माता के साथ फिर से मिल जाए। हिंदू पौराणिक कथाएं और प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां पुनर्जन्म की बात कई बार की जाती है। भगवद गीता के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए अनिवार्य स्थिति में समझ को सत्य के रूप में ही रहना चाहिए। हिंदू धर्म का मानना है कि पूर्णता प्राप्त करने और परम परमात्मा के साथ एक होने से पहले एक आत्मा को कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। रचना के दौरान एक व्यक्ति की आत्मा अविभाज्य आत्मा से अलग हो जाती है। जैसे जैसे ये विकसित होता है और जैसे जैसे ये पृथ्वी पर आगे बढ़ता है, कुछ अपने विधायक यानी के निर्माता के पास वापस जाने का प्रबंधन करते हैं, जबकि कुछ अपने अस्तित्व को जारी रखते हैं, जिसमें थोड़ा समय लगते हैं। लेकिन हम पुनर्जन्म क्यों लेते हैं और हम किस कारण से पुनर्जन्म लेना पड़ता है? हिंदू धर्म के अनुसार हमारे अधूरे उद्देश्य और इच्छाएं पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी हैं। जब पूरी अधूरी इच्छा वाले लोग मर जाते हैं तो वे इच्छाएं जो केवल पृथ्वी पर ही पूरी की जा सकती हैं, लेकिन जब वे दूसरी दुनिया में होते हैं तो वे अपनी इच्छाओं का पूर्ति के लिए दीर्घकाल से तरसते रहते हैं। ये इच्छाएं उन्हें पृथ्वी पर वापस लाती हैं, जिससे पुनर्जन्म या अवतार होता है। प्रत्येक जीव में एक आत्मबोध होता है जो स्मृतियों, ज्ञान, इच्छाओं, विविधता और विरह से आता है। जीव अपने वास्तविक से अनजान रहता है और मोह, अनुभव, द्वंद्व, विरोध, दर्द या सुख में फंस जाता है। इन आसक्तियों के परिणाम स्वरूप जीव स्वार्थी हो जाता है और वो इस अभूतपूर्व दुनिया में फंसकर दुख में समाप्त हो जाता है। आत्मा शरीर की कैदी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भौतिक शरीर पृथ्वी के तत्वों के साथ एक हो जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में आत्मा के साथ होता है और अपने कर्म या पिछले कर्मों के अनुसार जीव या तो नरक में उतरते हैं या स्वर्ग में चढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर इस संसार में तब तक रहता है जब तक कि वो अपने पापों का भुगतान नहीं कर देता या अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत नहीं हो जाता। अपने कर्मों के ऋणों का भुगतान करने के बाद ये एक अन्य जीव के रूप में पृथ्वी पर लौटता है और प्रक्रिया को दोहराता है। इस प्रकार जीव नश्वर संसार में असंख्य जन्मों और मृत्युओं से गुजरता है। मृत्यु उन्हें सांसारिक कष्टों से क्षणिक राहत देती है, लेकिन प्रत्येक नए जन्म से उन्हें अधिक दुख और पीड़ा देती है। ये चक्र तभी पूरा होता है जब वे मुक्ति प्राप्त करते हैं और अपने आप को अमर दुनिया में अपने निर्माता के साथ एकजुट होकर हमेशा के लिए मुक्त पाते हैं। आज पुनर्जन्म की इस प्राचीन हिंदू मान्यता को दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से अधिक मान्यता मिल रही है। ये परिकल्पना इस विचार पर आधारित है कि जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ और अचानक प्रकट नहीं हुआ, जिसमें लंबी अवधि और जीवों की एक बड़ी भीड़ शामिल थी। प्रत्येक जीव संघर्ष और प्रयास करता है जब तक कि वो अमर दुनिया का रास्ता खोजने के योग्य न हो जाए। ये सब केवल एक ही जीवन काल में संभव नहीं है। आत्मा को अपनी अशुद्धियों से तब तक शुद्ध करना है
जब तक कि वो अपने पूरे तेज से फिर से चमकने न लगे। पुनर्जन्म हिंदू धर्म का अंतरंग है। जीव अपने आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास के एक भाग के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करते हुए पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि हर जीव की एक नियति होती है जो पूरी तरह से आत्म प्रयास पर टिकी होती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण सामने आए हैं जो इस तथ्य को फिर से स्थापित करते हैं कि अवतार और पुनर्जन्म या आत्मा का स्थानांतरण वास्तव में एक तथ्य है, न कि केवल एक सिद्धांत। आत्मा एक अदृश्य और अछूत का अस्तित्व है, जिस अस्तित्व की रक्षा कोई अन्य शक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो विज्ञान ही क्यों न हो। ये सिर्फ एक कल्पित गाथा या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि नश्वर शरीर का एक गैर भौतिक संविधान है। आत्मा के लिए शरीर भौतिक दुनिया में रहने और भौतिक अस्तित्व का अनुभव करने के लिए एक वाहन है। ये मूल रूप से ईश्वर का एक अंश या ऊर्जा का साधन है जो जीवन के अस्तित्व को चिंगारी देता है। जीवन में एक हिंदू का अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचना है। मोक्ष का अर्थ है संसार से मुक्ति। ये तभी हो सकता है जब एक आत्मा कई बार पुनर्जन्म ले चुका हो। यदि एक हिंदू कई जन्मों से अच्छे कर्म प्राप्त करता है तो उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा और भौतिक दुनिया की बाधाओं से खुद को मुक्त कर लिया होगा। एक बार ऐसा हो जाने पर एक आत्मा को दूसरी सत्ता में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो संसार से मुक्त होने के लिए तैयार होता है। नतीजा, आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगा और ब्रह्म के साथ फिर से जुड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।